Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11 NCERT and chapter is 10 conic section and exercise is 10.1 जिसमें ऑलरेडी आपको क्वेश्चन 1 to 9 हम पहली क्लास में सॉल्व करा चुके हैं, जिसमें आपको दो तरीके के क्वेश्चन हमने कराए थे। एक जिसमें सेंटर रेडियस गिवन हो तो सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है, और सेकंड 6 to 9 आपको सर्किल का इक्वेशन गिवन है, वहां से आपको सेंटर एंड रेडियस फाइंड करनी थी। तो दो तरीके के क्वेश्चन थे, 1 to 5 सेम तरीका था और 6 to 9 सेम तरीका था। अब समझते हैं क्वेश्चन 10 से लेकर के और 15 तक ये कुल मिला के 6 क्वेश्चन है जो आपको अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, जो हमें बताने पड़ेंगे। लैंग्वेज पूरी लिखी हुई है। क्वेश्चन 10 में हमको गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट। उस इक्वेशन सर्किल का इक्वेशन फाइंड कीजिएगा जो गिवन पॉइंट से पास करता है, दैट इज 4,1 एंड 6,5 whose center lie on the line and center उस सर्किल का 4x plus y is equal to 16। ये लाइन का इक्वेशन है, इस पर सर्किल का सेंटर लाई करता है। तो आपको कुल मिलाकर के यहाँ से 3 इक्वेशन फाइंड करने पड़ेगी। एक पॉइंट गिवन है, वहां से जब सर्किल का जनरल इक्वेशन सेटिस्फाइड कराएंगे एक इक्वेशन आपको मिलेगा, दूसरे पॉइंट से सेटिस्फाइड कराएंगे तो दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा। ऑप्शन सर्किल का सेंटर आपका 4x plus y is equal to 16 पर लाई करता है, तो जो सर्किल के सेंटर हम कंसीडर करेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, तो एक इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगा। तो आप 3 कंडीशन गिवन है, तीनों कंडीशन की हेल्प से आप h, k एंड r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल गेट हो जाएगा। आइए समझ लें। वी हैव जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पास थ्रू द गिवन पॉइंट 4,1 एंड 6,5। क्वेश्चन 10 है, वी हैव जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल या ये कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज h, k एंड रेडियस r। दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल होता आपका x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक, दिस सर्किल पास थ्रू द गिवन पॉइंट। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, लैंग्वेज हम बोलते जा रहे हैं, आप अपनी लिख सकते हैं स्वयं बना करके, ये लैंग्वेज कम से कम लिखनी आनी ही चाहिए। The given circle passes through the point 4,1 and the point 6,5. That is, these point will satisfy the given equation of circle। Means ये point तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस एच। ये सेंटर नहीं है, ये एच और कोमा के सेंटर होते हैं, तो ये गलती नहीं करेंगे कि हम यहाँ एच और बाई के की जगह 4 या 1 पुट करेंगे। सर्किल इन पॉइंट से पास करता है तो ये पॉइंट सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। मींस ये जो वैल्यू आपको गिवन है x एंड y की वैल्यू गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y जगह 1 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा r स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड पॉइंट से सेटिस्फाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। सिंस both the equation of first and second right hand side equal, that is left hand side will also be equal of both the equation, that is it can be written as, and स्क्वायर को भी हम इसके ओपन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। एच स्क्वायर कैंसिल आउट एच स्क्वायर एंड के स्क्वायर कैंसिल आउट के स्क्वायर। इन टर्म ऑफ एच एंड के वी हैव टू फाइंड ए इक्वेशन। तो माइनस 8h मीन्स ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 4h माइनस का 10k और माइनस का 2k मीन्स 8k। 36 से आप 16 को कम करेंगे उधर जाकर के तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के आपका, ये 25 भी है यहाँ पर, ये 25 तो ये 20 हो जाएगा। 36 से 16 को कम, ये आपका एक 1 और यहाँ पर 17, तो 17 कम करने का मतलब है आपका बचेगा जाकर के 19 में जब हम 25 का एडिशन करेंगे तो इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 44। ये कंप्लीट इक्वेशन आपका 4 से डिविजिबल है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। ये आ गया आपका इक्वेशन
थर्ड। गिवन कंडीशन से फर्स्ट एंड सेकंड जो कंडीशन थी उससे हमने एक इक्वेशन और फाइंड कर लिया। अगेन वी हैव गिवन दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल लाई ऑन द लाइन। जो लाइन इक्वेशन आपको गिवन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, दैट इज जो सेंटर आपके सर्किल के एच और कॉमा के है वो किसी लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो सिंस सेंटर ऑफ सर्किल लाई ऑन द गिवन लाइन, तो लाइन का इक्वेशन हमको गिवन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। इस लाइन पर इस सर्किल के सेंटर लाई करते, सेंटर हमारे एच कोमा के, तो वो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। दैट इज ये हो जाएगा आपका 4h प्लस के इक्वल टू 16। ये इक्वेशन हो गया हमारा 4। अब आप इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करके एच और के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आफ्टर दैट पुटिंग दिस वैल्यू एच ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट वैल्यू ऑफ आर। Putting these values of r and h and k in equation, given equation of general equation of circle, we get required equation of circle. Now solving equation 4 and 3 and 3 और 4 को जब हमको सॉल्व करना है तो देखिएगा यहाँ से h प्लस 2k इक्वल टू 11 है और यहाँ से आपका 4h प्लस k इक्वल टू 16। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके भी हम इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर थर्ड माइनस 2 इंटू 4। तो ये हो जाएगा आपका h प्लस 2k इक्वल टू 11 और यहां पर हम 2 का मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 8h प्लस 2k इक्वल टू 32। सब्ट्रैक्शन कर दिएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस के 7h इक्वल टू यहाँ बचेगा आपका 21 माइनस का, दैट इज h इक्वल टू आपका फाइनली आ गया 3। Now putting this value of h in first, that is from first. फर्स्ट में जब यहाँ पर h की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2k इक्वल टू 11, 2k इक्वल टू 8 means k इक्वल टू 4. Now putting this value of h and k in equation first, that is again from first. यहाँ फर्स्ट ना लिख करके थर्ड लिखिए। फ्रॉम फर्स्ट में ये वैल्यू चल के हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस h की वैल्यू 3 है तो ये बचेगा आपका 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस k की वैल्यू 4 है यानी बचेगा आपका माइनस का 3 स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा इक्वल टू r स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 10। हमसे इक्वेशन पूछा गया है सर्किल का, सेंटर और रेडियस नहीं पूछा जा रहा है ना। इक्वेशन और रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा, आप यहाँ पर h और k की वैल्यू पुट कर दीजिए, r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, हो जाएगा आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। आप इतना लिखा रहने दीजिए, नहीं तो आप स्क्वायर करके जब इनको करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 10। Finally, it can be written as x square plus y square minus का 6x minus का 8y plus के 25 is equal to 10। 25 10 को और सॉल्व किया जा सकता है, that is it can be written as x square plus y square minus का 6x minus का 8y और plus के 15 is equal to 0। This is the required equation of circle whose center lie on the line 4x plus y equal to 16 and satisfy the point equation of circle 4,1 and 6,5. Now you can note down some of the next question 11. And let's understand next question 11 in which we have given that find the equation of circle passing through the point. Same question 10 and 11. Find the equation of circle passing through the point 2, 3 and minus 1, 1 whose center lie on the line x minus 3y minus 11 is equal to 0. Same question 11 and 10. We have given a general equation of a circle, that is 11 क्वेश्चन है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल आपका होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। आप इसे भी फर्स्ट कंसीडर कर लीजिएगा। सर्किल फर्स्ट पास थ्रू द पॉइंट
2,3 and -1,1. That is, these points will satisfy the given equation of circle first. That is, it can be written as 2,3. ये हो जाएगा आपका 2 - h का होल स्क्वायर प्लस 3 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. ये होगा सेकेंड इक्वेशन. And again, circle first pass through the point -1,1. That is, this point also be satisfied equation first. -1, -h का होल स्क्वायर प्लस 1, k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. ये हो गया इक्वेशन थर्ड. Since right hand side of equation first and second are equal, that is, left hand side will also be equal to each other. That is, it can be written as 4 plus h square minus 4h plus 9. 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू. अब यहां पर आपका -1 माइनस h है. दैट इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस h. माइनस साइन टेकन आउट, कॉमन स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 प्लस h भी लिख सकते हैं. तो होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 1 प्लस h का करेंगे तो 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k. नाउ h स्क्वायर कैंसिल आउट टू h स्क्वायर एंड k स्क्वायर कैंसिल आउट टू k स्क्वायर. 4h और ये 2h यदि हो जाएंगे माइनस के 6h, माइनस के 6k और यहां पर आपके माइनस के 2k दिया जाएगा. इधर हो जाएगा आपका माइनस का 4k. 4 प्लस 9 इधर 13 है और यहाँ 1 प्लस 1 यानी ओनली 2 है. तो यहां पर बचेगा आपका प्लस का 11 इज इक्वल टू 0. तो फाइनली इट कैन बी रिटन एज 6h प्लस 4k माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11. This is the equation of 4. Again, we have given that center of circle first lie on the line 3x minus x minus 3y minus 11. That is, center of circle satisfied the equation of line. Means line का equation हमको given है x minus 3y is equal to 11. इस लाइन पर जब सर्किल के सेंटर लाई करते हैं, सर्किल के सेंटर h कॉमा के इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे. तो इट कैन बी रिटन एज h minus 3k is equal to 11. This is equation 5. Now on solving equation 4 and 5, we will get the value of h and k. तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 से इसमें कर दो. एडिशन करने से आपका k कैंसिल हो जाएगा, या इसमें 6 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा तो h कैंसिल हो जाएगा. किसी को भी कर लीजिएगा. देखिएगा फ्रॉम 4 and 5. 4 and 5 मीन्स इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस इक्वेशन 5th मल्टीप्लाई बाई 4. तो जब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18h प्लस 12k इज इक्वल टू 33. और इसमें जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4h माइनस का 12k इज इक्वल टू 44. एडिशन करेंगे तो आपका k से कैंसिल आउट हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका 22h इज इक्वल टू 77. तो h मीन्स आपका आ जाएगा 77/22 मीन्स 7/2. h की वैल्यू आपकी आ गई 7/2 मीन्स 3.5. जो भी आपको सुइटेबल लगेगा वो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 5th फ्रॉम 5th भी है. आप 5th में जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहां पर पुट करिएगा 7/2 माइनस 3k इज इक्वल टू 11. दैट इज इट कैन बी रिटन एज 3k इज इक्वल टू 7/2 माइनस 11. 3k माइनस का तो उधर जा रहा है, 11 आपका इधर ट्रांसपोजिशन में आ रहा है. जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 7 माइनस 22/2 मीन्स माइनस का 15/2. तो k इज इक्वल टू फाइनली आपका आ गया -5/2.
-5.2 या 2.5 माइनस। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ h एंड k इन इक्वेशन सेकेंड और थर्ड, किसी में भी पुट कर लीजिएगा, आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कहां पुट करें? सेकेंड में पुट कर लीजिएगा, फ्रॉम सेकेंड, अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में हम जब h की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 2 माइनस 7/2, 2 मीन्स 2 है, 7/2 मीन्स 3.5 है। तो माइनस का आपका कितना बचना चाहिए? 2 में से जब 3.5 कम करेंगे तो 1.5 बचेगा, यानी 1.5 माइनस का 1.5 का होल स्क्वायर। माइनस के 1.5 को आप इस प्रकार से लिखे रखिएगा, माइनस का 3/2, पॉइंट में ना लिखिएगा, प्लस। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे यहां पर तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी के की वैल्यू हमारी माइनस की है। के की वैल्यू जो आ रही है माइनस की 5.2 आ रही है। एक बार चेक कर लीजिएगा, ये पॉइंट इधर गया प्लस हो गया, ये इधर आ गया माइनस हो गया, ये हो गया 22 माइनस 7 15/2, ठीक है। जब यहां पर हम पुट करेंगे तो माइनस साइन के लेके आ रहा प्लस साइन हो जाएगा, 3 प्लस 5.2, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 6, यानी 11/2 हो जाएगा। 11/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिएगा 11/2 कैसे हो रहा है, 3 2 जा 6 और प्लस 5, 6 5 11 होते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/4 प्लस 1/1/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो फाइनली आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 130/4। 130/4 मीन्स 2 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा या 4 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा। 4 से कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं होगा तो पॉइंट में आ जाएगा, चलिएगा। यह इतना ही लिखा, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यही या आप कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 65/2 रहने दीजिए आर स्क्वायर। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ आर, एस एंड के इन इक्वेशन वन, फर्स्ट वी विल गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पास थ्रू द गिवन पॉइंट एंड center of the given circle lie on the given line x minus 3y is equal to 11. Required equation of circle. यहां पर हम पुट कर रहे हैं, आपका ये हो जाएगा h माइनस वो x माइनस h की वैल्यू हमने फाइंड की 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू हमने फाइंड की माइनस की 5.2, ये हो जाएगा प्लस का 5.2 का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की 65.2। आप इसके बोथ साइड का स्क्वायर करके सॉल्व करके रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करें, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम यहां तक इसको करके छोड़ रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन थे आपके 10 एंड 11, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। And let's understand next question 12, in which we have given that find the equation of a circle with radius 5। ऐसे एक सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना जिसकी रेडियस आपको 5 गिवन है एंड सेंटर लाई ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जिसका सेंटर लाई करता है और पास थ्रू द पॉइंट 2,3। तो एक्स एक्सिस पर सेंटर लाई करने का मतलब हो गया उसका सेंटर का जो पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसमें बाई की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि x एक्सिस मींस y इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस मींस x इक्वल टू 0। तो x एक्सिस पे पॉइंट आपका हो जाएगा प्लस माइनस h, 0। लेकिन आप प्लस माइनस लेने का कोई हेडेक या नहीं, आप केवल h, 0 लेकर के चलेंगे। जो भी h की वैल्यू प्लस माइनस होगी वो ऑलरेडी जब सॉल्व करेंगे तो वो निकल के आएगी, 2 वैल्यू निकल के आएंगे जब आप इसको सॉल्व करें, क्योंकि ये कह दिया x एक्सिस पे। आप ऑरिजिन के लेफ्ट हैंड पर अगर इसका सेंटर लाई करता है तो वो माइनस h आ जाएगा, राइट हैंड की तरफ ऑरिजिन से अगर सर्किल का सेंटर लाई करता है तो प्लस h आ जाएगा। तो कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाइड आपको करानी पड़ेंगी। 2 इक्वेशन ऑफ सर्किल के हम फाइंड करेंगे। रेडियस हमको गिवन है और जो पॉइंट से पास करता है वो 2,3 है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हम लिखेंगे और दी गई कंडीशन से सेटिस्फाइड कराएंगे। वी हैव जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्वेश्चन 12, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल आपका ये है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंस सर्किल ऑफ दिस सर्किल वो सेंटर ऑफ द सर्किल लाई ऑन द एक्स एक्सिस मींस, तो सेंटर क्या इसका होना चाहिए, सेंटर इसका होना चाहिए h, 0 और रेडियस हमको गिवन है 5। नाउ इन पॉइंट से इसको सेटिस्फाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। Again it can be written as x minus h का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट।
फर्स्ट इसी को कंसिडर करिएगा जो आपका जनरल था, ये सेकेंड। अगेन सर्किल सेकेंड पास थ्रू द पॉइंट 2,3, that is these point will satisfy the given equation of circle second, that is इसको सेटिस्फाइड कराने से मतलब x और y की वैल्यू आपको गिवन है वो यहाँ पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 2 गिवन है और y की वैल्यू 3 गिवन है। 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इज इक्वल टू 25, तो ये 2 माइनस h का होल स्क्वायर मीन्स ये आपका 16 हो जाएगा। 2 माइनस h का इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर आपका प्लस माइनस 4 हो जाएगा। देखिए दो कंडीशन आपकी आ गई यहां से। अब एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच इज इक्वल टू 4 मीन्स 2 माइनस 4 इज इक्वल टू एच, यानी एच इज इक्वल टू माइनस 2। यानी सर्किल का इक्वेशन अभी आपका ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड की तरफ लाई कर रहा था, माइनस का 2 आ गया। अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन, जब आप नेगेटिव साइन लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2, तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 6 मीन्स एच इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो एच की आपकी दो वैल्यू आ गई, एक नेगेटिव आ गई एक पॉजिटिव आ गई, रेडियस हमको गिवन है। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी आपकी, एक बार एच इज इक्वल टू आप 2 लेंगे माइनस का, एक बार एच इज इक्वल टू आप 6 लेंगे। वाई के लिए कंडीशन ए की वो हमेशा 0 ही रहेगी, तो आप यहां पर पुट कर दीजिएगा फिर सेकंड। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन होंगे एच की वैल्यू जो हम यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस एच इज इक्वल टू माइनस 2 है तो प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस 4 इज इक्वल टू 25। ये सीक्वेंस में लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस का 4x इक्वल टू 21। ये आपका फर्स्ट सर्किल आ गया जब h इक्वल टू माइनस 2 है। अगेन टेकिंग h इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12 x इज इक्वल टू 25। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस का 12x इज इक्वल टू माइनस के 11। दिस इज द रिक्वायर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो वहां जब उन्होंने कहा कि एक्स एक्सिस पर इसका सेंटर लाई करता है, इट मींस ये कंफर्म नहीं होता है कि जो आपका ऑरिजिन पॉइंट है सर्किल का सेंटर यहाँ लाई कर रहा है यहाँ लाई कर रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दोनों कंडीशन ही आपकी सेटिस्फाइड होकर के इस प्रकार से आएंगे। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन 12, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। And let's understand next question 13 in which we have given that find the equation of circle passing through point 0 0। यानी एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है जो 0 0 से पास करता है, सेंटर 0 0 नहीं है, 0 0 से पास करता है। एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस ए एंड बी, और एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट करता है सर्किल वो ए कॉमा बी है। यानी ये सर्किल पर 3 पॉइंट लाई कर रही है आपके, सर्किल 3 पॉइंट से होकर के जा रहा है। पहले आप उसको समझिएगा कहा किया जा रहा है। एक ये सर्किल है, इस प्रकार से एक सर्किल है और वो 0 0 से होकर जाने का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से पास थ्रू द 0 0। तो सर्किल का जो फॉर्म है थोड़ा बड़ा होगा, ये है। तो एक तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये बाई एक्सिस को भी कहीं ना कहीं कट कर रहा है। थोड़ा सर्किल इस प्रकार से बना हुआ, बाई एक्सिस को तो कहीं दिखाई नहीं पा रहे इसका, क्योंकि इस प्रकार से अगर हम बाई एक्सिस से लेकर चलेंगे तो फिर सेंटर पर को 0 0 कैसे ला पाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी एक्स और बाई पर दोनों पर ए और बी कोऑर्डिनेट भी कट हो रहे, तो इस प्रकार से नहीं होगा, इस प्रकार से होगा जाकर के ये। जैसे सर्किल को आप इस प्रकार से बनाइएगा, ये ठीक। अब ये आपके इंटरसेप्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा a कॉमा 0 और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा 0 कॉमा बी और ये पॉइंट हो गया हमारा 0 कॉमा 0। ये कंडीशन आपको गिवन है। तो 0 0 से होकर जा रहा है तो इन तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड करा देंगे। देखिएगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, इसको हम हटा दे रहे हो,
तो क्वेश्चन 13 में जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है आपका, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, जिसके सेंटर h कोमा के है और रेडियस r है। ये हो गया आपका फर्स्ट। सिंस दिस सर्किल पास थ्रू द 0 0, दिस सर्किल पास थ्रू द 0 0, दैट इज 0 0 पॉइंट सेटिस्फाइड गिवन इक्वेशन मींस ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो आपको नया इक्वेशन मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। जनरल इक्वेशन आपका अभी 0 0 से पास करता, सबसे पहले हमने इसको 0 0 सेटिस्फाइड कराया तो आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड, आर स्क्वायर की वैल्यू रिटर्न हमने इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर दिया। अब आपको एक सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब ये इक्वेशन आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर रेस्पेक्टिवली ए एंड बी इंटरसेप्ट कट करता है, मींस एक्स एक्सिस पर जो कटिंग पॉइंट है वो a, 0 होंगे और वाई एक्सिस जो कटिंग पॉइंट है वो 0, b होंगे। वो पॉइंट भी आपके इस सर्किल को सेटिस्फाइड करेंगे। तो हम a, 0 नाउ हम शॉर्ट में लिख रहे हैं आपको a, 0 एंड 0, b से भी आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराइए। दैट इज क्योंकि ये सर्किल इन पॉइंट से होकर जाता है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहां पर पुट करिएगा आप a माइनस एच का होल स्क्वायर, यहां पुट करिएगा तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर, बाई जगह हम 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब आप यहां से ये देखिएगा सेकेंड पॉइंट की अभी जरूरत नहीं है, चाहो तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी यहां से के स्क्वायर से आपका के स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू एच स्क्वायर, से आपका एच स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां से हम अगर ए कॉमन लें तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2ah, ए कॉमन लेने पर ये हो जाएगा आपका a माइनस 2h इज इक्वल टू 0। मीन्स आपका एक तो यहां से a इज इक्वल टू 0 आ गया और एक आपका आ रहा है a इज इक्वल टू 2h। हमें सेंटर फाइंड करने, सर्किल को रेडियस फाइंड करनी है। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक आपकी h की वैल्यू आ गई है ay2। a इज इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, तो कोई एक पॉइंट तो 0 है। आपको यहां भी ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि आपके दो फैक्टर ये आए, a इंटू ए माइनस एच, दो फैक्टर आए, लेकिन क्वांटिटी तो 0 है। तो कोई एक तो 0 है, मल्टीप्लाई जब 0 है, प्रोडक्ट जब 0 है, तो कोई एक जो उसमें टर्म है वो 0 है। अगर हम a 0 कर देंगे इसका मतलब है कि वो सर्किल फिर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि a नॉट इज इक्वल टू 0, a नॉट इज इक्वल टू 0। तो फिर जब a नॉट इज इक्वल टू 0 है तो a माइनस 2h 0 होगा। इंटरसेप्ट की डिस्टेंस और h जो कोऑर्डिनेट है उसके डिस्टेंस का ट्वाइस आपस में इक्वल है, तो a माइनस 2h आपका 0 होना चाहिए। तो जब a माइनस 2h को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो a माइनस 2h इज इक्वल टू 0 मीन्स माइनस का 2h इज इक्वल टू माइनस का a, मीन्स h इज इक्वल टू आपका आ गया ay2। हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली। अगेन अभी तुमने केवल a, 0 से इसको सेटिस्फाइड कराया, अब आप 0, b से भी तो इक्वेशन सेकंड को सेटिस्फाइड कराएंगे। अगेन फ्रॉम सेकंड अब आप 0, b से जब इसको सेटिस्फाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू आपकी बात 0 होती है, हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस b माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आप सिमिलरली भी लिख सकते थे, यहाँ पर k इज इक्वल टू b/2 आएगा और h इज इक्वल टू a/2 सिमिलरली भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने वो ऐसा नहीं किया। नाउ एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2bk इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब आप एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, के स्क्वायर से के स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास बचा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 2bk इज इक्वल टू 0, b टेकन आउट कॉमन, तो ये बचा b माइनस 2k इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे दो फैक्टर आ गए, एक तो आ गया हमारा b इज इक्वल टू 0। अगर b इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो y एक्सिस पर कटिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। दैट इज b नॉट इज इक्वल टू 0, b 0 नहीं हो सकता। जब b 0 नहीं हो सकता, निश्चित रूप से आपका b माइनस 2 के फिर 0 के इक्वल है।
तो यहां से आपकी के की वैल्यू निकलेगी जाकर के b/2। तो हम सिमिलरली भी लिख सकते थे, सिमिलरली जब h इक्वल टू a/2 निकला तो k इक्वल टू b/2 निकलेगा। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ k एंड h इन, अब उसको हमने a फर्स्ट सेकंड माना था तो इसको a मान लीजिएगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी गई। r की तो वैल्यू चाहिए हमको, अभी तो हमने एक सेंटर पॉइंट फाइंड किए हैं, किसी सर्किल की रेडियस कहां मिली है। नाउ फ्रॉम a, जब हम a में चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका h स्क्वायर k स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4 b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर, मीन्स r स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी, जो सर्किल का रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो इस प्रकार से होगा आपका h माइनस a/2 का होल स्क्वायर और y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4। इसे आप और सॉल्व करेंगे आगे तक, क्योंकि इतना आंसर में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सॉल्व होने वाला है। तो सॉल्व करने के लिए आप चाव कर लीजिएगा। ये हो गया आपका a स्क्वायर, ये काम आपके लिए आगे रहेगा। ठीक, फिर क्लास लेंथ हो जाएगी। अब इसको इसके होल स्क्वायर खोल के सेटअप तो आप इसका कर ही सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। And let's understand next question 14, in which we have given that find the equation of a circle with center 2,2, यानी सर्किल का सेंटर गिवन है और एक पॉइंट ऐसा गिवन है जो सर्किल से पास करता है, तो उसे सेटिस्फाइड करा देंगे, रेडियस निकलेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिएगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल तो होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो सेंटर हमको गिवन है 2,2। जब ये सेंटर गिवन है तो सेंटर को सेटिस्फाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, छोटा क्वेश्चन है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। सिंस इक्वेशन सेकंड पास थ्रू 4,5, that is 4,5 point will also be satisfied by equation second, that is ये हो जाएगा आपका 4,4 से सेटिस्फाइड, यहाँ x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो फाइनली आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 9, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 30। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी, आप केवल यहाँ पुट कर दीजिएगा फ्रॉम सेकंड। आसान था, एक बार आप समझ लीजिएगा कि हमने जनरल इक्वेशन लिखा, सेंटर हमको गिवन है तो h और k के पॉइंट हमको गिवन है, सेटिस्फाइड करा दिया। अगेन अब ये सर्किल भी तो हमारा 4,5 से पास कर रहा है, तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेंगे, मींस आर स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ वापस पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल जाएगा। तो देखिएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू 13। फाइनली ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y प्लस 8 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y और इज इक्वल टू में आप 8 में से 13 से 8 जाएंगे तो 5 कर दीजिएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन सर्किल। समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको गिवन है डज द पॉइंट इनसाइड लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आपको पॉइंट गिवन है, एक माइनस 5/2 और 7/2। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज मींस 15 क्वेश्चन है। जो पॉइंट आपको गिवन है वो इस प्रकार से माइनस का 5/2 एंड 7/2। ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट सर्किल के अंदर है, सर्किल के बाहर है, या सर्किल पर लाई कर रहा है। अब ये इसका मतलब क्या है, ये सेंटर है, कोई सर्किल के अंदर पॉइंट है तो यहां होना चाहिए, यानी रेडियस, हम यहां से रेडियस फाइंड करेंगे, इसका मतलब रेडियस से कम आएगा, जिसकी रेडियस हमको गिवन है, कम आ रही है रेडियस, जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सेंटर पॉइंट एंड गिवन पॉइंट एंड रेडियस अगर इक्वल है तो वो सेंटर, वो पॉइंट आपके इस पर लाई करेगा। और रेडियस से ज्यादा, जैसे पॉइंट मान लीजिए अभी हमारा ए पर है और फिर पॉइंट हमारा ये जो पॉइंट है बी पर है और एक बार ये पॉइंट हमारा सी पर है, तो कंडीशन क्या होगी, अगर आपके
जो ओ ए डिस्टेंस है अगर लेस देन आर है तो पॉइंट सर्किल के अंदर होगा इनसाइड, और अगर ओ बी ग्रेटर देन आर है तो जो पॉइंट है वो आउटसाइड होगा यानी सर्किल से बाहर, और अगर ओ सी इज इक्वल टू आर है तो सर्किल के जो पॉइंट है ऑन द सर्किल होगा। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे। तो आप देखिएगा डज द पॉइंट और सर्किल का इक्वेशन हमको गिवन है। देखिए ना, जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। मीन्स ये सर्किल का जो सेंटर है वो 0 0 से पास 0 0 है। जो गिवन सर्किल है उसका सेंटर क्या है, उसका देखिए इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एच का एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो इसका आप जैसे आप जनरल इक्वेशन से कंपेयरिंग करिए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो सेंटर आ जाएंगे 0 0 और रेडियस आ जाएगी 5। अब आपको देखना है ये सेंटर आपका 0 0 है। अब हमको फाइंड क्या करना है, इस सेंटर और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है कि ये पता करना वो 5 आती है, 5 से कम आती है, 5 से अधिक आती है। अगर ये 0 0 यानी सेंटर पॉइंट और ये गिवन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस कितनी आती है, लेस देन 5, इक्वल टू 5 और मोर देन 5। जो भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होगी वही हम कह देंगे। तो देखिए नाउ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द गिवन पॉइंट, तो d इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहां से रूट ये हो जाएगा 25/4, क्योंकि ये 0 एक्स x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 49/4। तो फाइनली ये हो जाएगा जाकर के आपका एडिशन करेंगे तो इसको एक दे दीजिएगा, ये 50 हो जाएंगे तो 74 हो जाएगा। 74/4 मीन्स 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, या 2 से डिवाइड ना भी करिएगा तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, और 74 से मतलब है मोर देन 8। मोर देन 8 से मतलब है अगर ये 74 का जैसे मैं स्क्वायर रूट लेना चाहता तो 74 लगभग 64 एंड 81 के लगभग बीच में जो भी रेडियस जो भी ये पॉइंट आएगा एक तरीके से ये है √74/2 है। अब √74 को आप एक्यूरेटली फाइंड करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे, एक 64 है और एक 81 है। इसका स्क्वायर रूट होता है 8, इसका स्क्वायर रूट होता है 9, और ये नंबर इन दोनों के लगभग बीच में है। 64 और 74 का डिफरेंस कितना है 10 का, और 74 से 81 का डिफरेंस है 6 का। तो एक अंदाजा आपको लग जाएगा जाकर के कि जो ये आपकी डिस्टेंस होगी वो 8.5 मान कंसीडर के ले रहे 8.5, और अपॉन में आपका 2 भी है, अपॉन में आपका 2 भी चल रहा है। ये एक्यूरेट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर रहे, एक हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एक्यूरेट नहीं। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 4.25, मतलब जो भी होगा वो लेस देन 5 होगा, यानी रेडियस आपकी ज्यादा है और जो डिस्टेंस ऑफ सर्किल एंड गिवन पॉइंट वो 5 से कम है। मींस आप ए पर हैं, ये जो पॉइंट है वो ए पॉइंट पे लाई करेगा, ना कि सी पर ना ही बी पर। दैट इज द गिवन पॉइंट लाई इनसाइड द सर्किल, हेंस गिवन पॉइंट लाई इनसाइड द सर्किल आप लिख लेंगे। इस प्रकार से कंप्लीट एक्सरसाइज 10.1 जो सर्किल से रिलेटेड थी हमने आपको दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं आपने समझ पाया होगा इस क्लास में।